नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 26 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके लिए आज की वीडियो में। और दोस्तों, ये हमारा पार्ट 4 है। उससे पहले हम 3 पार्ट में 25 क्वेश्चंस करा चुके हैं और हमने महारस उपरस भी करा रखा है डिटेल वाइज। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक जा कर के, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आपका आयुर्वेदिक का किसी का भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। औषधि के संयोग प्रयोग हेतु निम्न में से किसका ज्ञान आवश्यक है? औषधि के संयोग प्रयोग हेतु निम्न में से किसका ज्ञान आवश्यक है? नाम का, स्वरूप का, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर हम किसी औषधि का संयोग प्रयोग करते हैं तो हमें उसका नाम, स्वरूप दोनों ही पता होना ज़रूरी है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से एक औषधि निर्माण हेतु आवश्यक प्रक्रिया है। एक औषधि निर्माण हेतु आवश्यक प्रक्रिया है। क्या आवश्यक प्रक्रिया है? संयोग, गुण, यदिच्छा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, निम्न में से एक औषधि निर्माण हेतु जो आवश्यक प्रक्रिया है वह है हमारी संयोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संयोग। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में एक प्रशस्त भेषज लक्षण है। निम्न में से एक प्रशस्त भेषज लक्षण है। अल्पकामुकर्ता, बहुकल्प, एकविध कल्पना, या निबिड़ता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहुकल्प। बहुकल्प निम्न में से एक प्रशस्त भेषज लक्षण है, वह है बहुकल्प। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य चरक ने प्रशस्त भेषज के कितने गुण माने हैं? आचार्य चरक ने प्रशस्त भेषज के कितने गुण माने हैं? 4, 6, 10 या असंख्य। तो दोस्तों, जो आचार्य चरक ने प्रशस्त भेषज के जो गुण माने हैं वह माने हैं 4 गुण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपना। क्वेश्चन नंबर 5, गुड़ची में पाए जाने वाला फाइटोकेमिकल है। गुड़ची में पाए जाने वाला फाइटोकेमिकल है। कौन सा फाइटोकेमिकल गुड़ची में पाया जाता है? कार्डिफोलिया, गैलिक एसिड, टैनिन, या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों, जो गुड़ची में फाइटोकेमिकल पाया जाता है वह पाया जाता है हमारा कार्डिफोलोन। कार्डिफोलोन हमारा गुड़ची में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्डिफोलोन। गुड़ची में जो फाइटोकेमिकल पाया जाता है वह कार्डिफोलोन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी गुड़ची से ही है। गुड़ची से क्वेश्चन बनेंगे। आपका किसी का भी एग्ज़ाम हो, गुड़ची से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो आपको गुड़ची को डिटेल में ही पढ़ना है। गुड़ची स्वरस का रोगाधिकार है। गुड़ची स्वरस का रोगाधिकार है। क्या रोगाधिकार है गुड़ची स्वरस का? ज्वर, यकृत विकार, प्रमेह, रसायन। तो दोस्तों, जो गुड़ची स्वरस का जो रोगाधिकार है वह माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रमेह। गुड़ची स्वरस का रोगाधिकार प्रमेह माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लोग इसमें ज्वर कर देंगे, पर ज्वर नहीं होता है। गुड़ची स्वरस का जो रोगाधिकार होता है वह प्रमेह ही माना जाता है। निम्न में से एक गुड़ची में उपस्थित रस नहीं है। गुड़ची में कौन सा रस उपस्थित नहीं होता है? गुड़ची में कषाय रस भी उपस्थित होता है,
तिक्त रस भी उपस्थित होता है, कटु रस भी उपस्थित होता है, पर जो उपस्थित नहीं होता है गुड़ची स्वरस में वह होता है मधुर रस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुड़ची में उपस्थित नहीं होता है मधुर रस, ताकि और जो हमारा कषाय, तिक्त, कटु ये सारे रस गुड़ची में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कथन से पूछ लिया है। इसमें कथन ए गुड़ची वृष्य होती है और कारण है इसका आर निम्न तिक्त द्रव्य प्राय आवृष्य होते हैं। कथन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। कथन ए है हमारा गुड़ची वृष्य होती है, गुड़ची वृष्य होती है, और कारण है हमारा आर, जिसमें लिखा है सभी तिक्त द्रव्य प्राय आवृष्य होते हैं। तो कथन के आधार पर देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा इसमें। कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, और डी नंबर ऑप्शन है हमारा। कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन में पूछा गया था, कथन ए गुड़ची वृष्य है और कारण आर सभी तिक्त द्रव्य वृष्य होते हैं, सभी तिक्त द्रव्य वृष्य होते हैं और गुड़ची भी वृष्य है। ये तो दोनों चीज़ें सही हैं। गुड़ची स्वरस गुड़ची वृष्य होती है और तिक्त द्रव्य सभी तिक्त द्रव्य प्राय वृष्य होती है, पर ए जो है वह आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन दोनों सही है पर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्मरणीय बटी की मात्रा है। संस्मरणीय बटी की क्या डोज होती है? तो संस्मरणीय बटी की जो डोज होती है वह होती है हमारी 250 से 500 mg। 250 से 500 mg संस्मरणीय बटी की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आम्लकी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है। आम्लकी में कौन सा फाइटोकेमिकल उपस्थित होता है? गैलिक एसिड, फैटी एसिड, टैनिन्स या सभी? तो जो आम्लकी में उपस्थित फाइटोकेमिकल जो होता है वह होता है गैलिक एसिड, नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ये सारे ही पाए जाते हैं आम्लकी में फाइटोकेमिकल जो पाए जाते हैं। गैलिक एसिड भी पाया जाता है, फैटी एसिड भी पाया जाता है, टैनिन्स भी पाए जाते हैं उसके अंदर। तो जो आम्लकी में फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं वो ये सारे ही पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आम्ल के आदि चूर्ण में उपस्थित लवण है। आम्ल के आदि चूर्ण में उपस्थित लवण है बिड लवण, सेंधव लवण, स्ववर्चल लवण या उपयुक्त में से सभी। जो आम्ल के आदि चूर्ण में उपस्थित लवण होता है वह लवण होता है सौंधव लवण। सौंधव लवण होता है आम्ल के आदि चूर्ण में उपस्थित, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सौंधव लवण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, त्रिफला रसायन प्रयोग हेतु अभ्यास सेवन काल है। त्रिफला रसायन प्रयोग हेतु अभ्यास सेवन काल है। भोजन के पूर्व यानी भोजन से पहले, रात्रि में या जागराते
या भूतांते। तो दोस्तों जो त्रिफला रसायन का अभ्यय सेवन काल है वह है हमारा जगड़ांते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, धात्री लौह में लौह की मात्रा होती है। धात्री लौह में लौह की मात्रा होती है धात्री से आधा, धात्री के समान, धात्री से दोगुना या कोई नहीं। तो दोस्तों जो धात्री लौह में धात्री की मात्रा होती है वो धात्री से दोगुना होती है। धात्री लौह में धात्री की मात्रा दोगुना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भल्लातक मोदक की सेवन अवधि है। वैसज्य रत्नावली के अनुसार भल्लातक मोदक की सेवन अवधि है। तो दोस्तों भल्लातक अवधि की सेवन अवधि कितने दिन है? 5 दिन, 10 दिन, 9 दिन या 7 दिन। तो दोस्तों जो भल्लातक अवधि की सेवन अवधि, भल्लातक मोदक की सेवन अवधि होती है वह 7 दिन होती है। 7 दिन तक हम इसे सेवन कर सकते हैं भल्लातक मोदक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रस भल्लातक में उपस्थित नहीं है? कौन सा रस भल्लातक में उपस्थित नहीं है? मधुर रस, कटु रस, तिक्त रस या कसाय रस। दोस्तों भल्लातक में जो उपस्थित नहीं होता है वह मधुर रस नहीं होता है। मधुर रस उपस्थित नहीं होता है भल्लातक में। बाकी आपका कटु, तिक्त, कसाय सारे रस भल्लातक में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भल्लातक गुड़ का सेवन काल है। भल्लातक गुड़ का सेवन काल है प्रातः, दोपहर, साय या निशी। दोस्तों भल्लातक गुड़ का जो सेवन काल होता है वह होता है प्रातः काल। प्रातः होता है भल्लातक गुड़ का सेवन काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी भल्लातक से ही है। भल्लातक अवलेह सेवन में क्या वर्ज्य नहीं है? भल्लातक अवलेह सेवन में क्या वर्ज्य नहीं है? मैथुन, धूप, वर्षा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भल्लातक अवलेह में जो वर्ज्य नहीं है वह है इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई वर्ज्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, गंधक रसायन में कितने द्रव्य की भावना दी जाती है? गंधक रसायन में कितने द्रव्य की भावना दी जाती है? 12, 2 बिंदु, 3 बिंदु या 4 बिंदु। तो दोस्तों जो गंधक रसायन में द्रव्य की भावना दी जाती है वह दी जाती है 12 रसायन की। 12 रसायन की गंधक 12 द्रव्य की गंधक रसायन में भावना दी जाती है। AFI 7/5 के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गंधक ध्रुति की भक्षण मात्रा है। गंधक ध्रुति की भक्षण मात्रा है 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु या 4 बिंदु। तो गंधक ध्रुति की जो भक्षण मात्रा होती है वह होती है 3 बिंदु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गंधक 3 बिंदु, गंधक ध्रुति की भक्षण मात्रा 3 बिंदु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्न में एक गंधकांग अम्लक मल्हर, गंधकांग मल्हर के घटक द्रव्य नहीं है। AFI पार्ट 2 के अकॉर्डिंग निम्न में से एक गंधकांग मल्हर के घटक द्रव्य नहीं है। गिरी सिंदूर, नाग सिंदूर, कर्पूर या टंकड़ा। तो दोस्तों AFI पार्ट 2 के अकॉर्डिंग जो गंधकांग मल्हर के घटक नहीं है वह घटक नहीं होता है, वह होता है नाग सिंदूर। नाग सिंदूर वह घटक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। जो गंधकांग मल्हर में AFI पार्ट 2 के अकॉर्डिंग जो द्रव्य घटक नहीं होता है वह नाग सिंदूर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक गंधक भट्टी का घटक नहीं है। वैसज्य रत्नावली के अकॉर्डिंग निम्न में से एक गंधक भट्टी का घटक नहीं है। तो क्या नहीं है निम्न में से एक गंधक भट्टी का घटक? मूलक्षार, चणकाम्ल,
सेंधव लवण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो गंधक भट्टी का जो घटक द्रव्य नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सारे ही गंधक भट्टी के घटक द्रव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भेषज रत्नावली के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैरिक का रासायनिक सूत्र Fe2O3, Fe2O4, FeO या Fe3O4। जो दोस्तों गैरिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? गैरिक का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Fe2O3। Fe2O3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। लघु सूत सेकर रस में भावना द्रव्य है। लघु सूत सेकर रस में भावना द्रव्य है गुड़ची स्वरस, नागवल्ली स्वरस, घृत कुमारी स्वरस या भृंगराज स्वरस। दोस्तों जो लघु सूत सेकर रस में भावना द्रव्य है वह कौन सा भावना द्रव्य देते हैं, किसकी भावना देते हैं लघु से सूत सेकर रस में? तो वह भावना देते हैं हम नागवल्ली स्वरस की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागवल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। गैरिकाग गुटकांचन तथा गैरिक रस क्रिया में क्या अंतर है? गैरिकाग गुटकांचन तथा गैरिक रस क्रिया में क्या समान है? मुस्त, तगर, सेंधव लवण या पिपली। दोस्तों गैरिकाग गुटकांचन एवं गैरिक रस में क्या समान होता है? तो वो समानता इनमें होती है सेंधव लवण की। सेंधव लवण की इसमें सामान्यता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंधव लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा। गैरिकाग मल्लर AFIP 224 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग, इतना भी ध्यान रखना है, गैरिकाग मल्लर में उपस्थित रासायनिक संगठन है। गैरिकाग मल्लर में उपस्थित रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, कौन सा केमिकल कंपोजिशन होता है गैरिकाग मल्लर में? Fe2O3, AH2O3, Fe2O3 डॉट AH2S3। दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर? 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा FeO डॉट AH2S3। गैरिकाग मल्लर में उपस्थित रासायनिक घटक होता है Fe2O3 डॉट AH2S3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। लघु सूत सेकर रस वर्ण्य कर लेप में उपस्थित घटक द्रव्य है। लघु सूत सेकर रस वर्ण्य लेप में उपस्थित घटक द्रव्य है। तो क्या घटक द्रव्य होता है इसमें? नागकेसर रस, कासिस, गैरिक या नागवल्ली। लघु सूत सेकर रस तथा वर्ण्य कर लेप में उपस्थित घटक द्रव्य है नागकेसर, कासिस, गैरिक या नागवल्ली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज हम चाहते हैं आपसे विदा। चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।